साथियों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत मेरे द्वारा रहेगा। आज का जो हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो है वो आ चुका है। राजस्थान के जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो दोस्तों करंट जीके को मैं इनमें इंक्लूड करके और डेट जीके को भी सम्मिलित करके आपके सामने ये वीडियो जो है आ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस इन वीडियोस के प्रति, क्योंकि हमारी एक अच्छी सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा राजस्थान जीके जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों क्यों हम वक्त को ज़्यादा ख़राब करें, चलते हैं हमारे पॉइंट पे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और उससे पहले मैं बता दूं ये पेपर है पीटीआई का, शारीरिक दक्षता अध्यापक परीक्षा की बात करें दोस्तों, यानी और सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की है। ये आयोजित तो आपकी हुई थी 25 सितंबर 2022 को। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन पे हमें चर्चा करनी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर खिंचन रहेगा। खिंचन जो कि आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। कुरंजा जो पक्षी है ना, साइबेरियन सार से अच्छा ये वाला आ जाता है। खिंचन गांव जो है आ जाता है जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ क्षेत्र यानी बाड़मेर वाला कहीं ना कहीं क्षेत्र, बाड़मेर जालोर वाला क्षेत्र, तो बिल्कुल आपका मारवाड़ी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। अजारा की ओवरी राजस्थान के किस क्षेत्र से? अजारा की ओवरी जो चित्र है वो आपके देवगढ़ शैली, देवगढ़ राजसमंद के अंदर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से यानी राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी बात कर ली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम जो प्रारंभ होता है वो आपका नसीराबाद अजमेर से होता है, यानी शुरुआत जो होती है ना वो होती है 28 मई 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है। वैसे भारत में तो मध्य मेरठ से होती है और राजस्थान के अंदर नसीराबाद और अंत शायद सीकर से होता है। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात, बाल यानी बालकों का लिंगानुपात कहीं ना कहीं 0 से 6 वर्ष तक के, तो इसके अंदर है कितना? तो आपसे पहले तो ये पूछे तो है तो 888, लेकिन किस जिले का सबसे कम है तो आपको बता दूं झुंझुनू जिले का सबसे कम रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, लोक नृत्य अग्नि का संबंध है। अग्नि नृत्य की बात करें तो ये जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य जो माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मामदेव कुंड, ये आपके कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है। मामदेव कुंड सोनारगढ़ जैसलमेर में है, जयगढ़ जयपुर में है, जूनागढ़ की बात करें तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। चिड़ावा के नेन्यूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? ये भी अपने आप एक लेवल का प्रश्न है। शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी ख्याल से संबंध रखने वाले शेखावाटी से। अगला प्रश्न, राज्य सचिवालय को सुमेलित कीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें शासन सचिवालय की बात करें, शासन सचिवालय यानी नीति निर्माण। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें परियोजना अधिकारी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर ये वाला, ठीक है, कार्यक्रम क्रियान्वयन। इसके बाद में उपभाग अधिकारी की बात करें दोस्तों तो आपको बता दूं इसमें आपका हो जाता है ये वाला, ठीक है, संपूर्ण कार्य विक्षेपण। ठीक है, संपूर्ण कार्य विक्षेपण। उसके बाद में सहायक की बात करें यानी पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 10वीं का ए। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 11, ये करंट जीके से संबंधित। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता है। अच्छा, राजस्थान के ये सिरोही जिले से संबंध रखते हैं। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सिरोही से। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 के अंदर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद में दिया किसे गया था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विजय वर्मा। कई बार इस प्रश्न को भी पूछ लिया गया है और भी एग्जामों के अंदर। इसके बाद में हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा वैसे जालोर में है और आपको बता दूं आपके 52.1% रहेगी। जालोर में है या फिर झुंझुनू में, बताना। अगस्त 2022 में
किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना प्रारंभ की है? करेक्ट आंसर राजस्थान ने। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान ने प्रारंभ की है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला दोस्तों करौली के अंदर बिल्कुल भरता है। शीतला माता का चाकसू जयपुर के अंदर है। चार भुजा मेला उदयपुर। कपिल मुनि का मेला कोटा। दोस्तों कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत के अंदर भरता है। ठीक है, कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि के तपोस्थली। ठीक है, तो चार भुजा का मेला वैसे दोस्तों इस प्रश्न के अंदर डाउट है। चार भुजा का मेला वैसे भरता ही नहीं। चार भुजा माता का मेला जो है वो कहाँ भरता है कमेंट में ज़रूर बताना, वो माता अलग है। चार भुजा नाथ का जो मेला है या मंदिर जो है वो गढ़मोर राजसमंद में भी है। चार भुजा का मंदिर जो है वो झालरापाटन के अंदर है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, है ना, झालरापाटन में जो सूर्य मंदिर उसे। और चार भुजा नाथ का जो मंदिर है वो आपके आ जाता है मेड़ता सिटी के अंदर भी। तो दो तीन है, लेकिन चार भुजा का मेला उदयपुर तो वैसे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा इसका राइट आंसर, लेकिन ये तो कन्फर्म है। कपिल मुनि का मेला तो कोटा के अंदर नहीं है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रश्न को मैं स्टार लगा के स्टार में रखता हूँ। ठीक है, आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इसका आंसर क्या हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? गणेश्वर है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के कहाँ पर है भाई? सीकर जिले के अंदर कांतली नदी के तट पर। इसके बाद में ये अच्छा प्रश्न है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता के अंदर अवस्थित है, तो ये आपके झालावाड़ के अंदर है, नागपुर राजस्थान का जिसे कहा जाता है। मावठ कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? अच्छा नहीं, गेहूं जौ चना सरसों की बात करें दोस्तों, ये मावठ जो है रबी फसल के लिए जानी जाती है, लेकिन मक्का इसमें खरीफ की फसल आ जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा शिव मंदिर, है ना, हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा शिव मंदिर बारांकी। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने क्या किया दोस्तों? जिन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स, यानी कहीं ना कहीं जगसीर सिंह जो है ना उनका संबंध है एथलेटिक्स से। राजस्थान यानी राज्य के किस जिले में बकरियां सर्वाधिक? दोस्तों बकरियां हैं, भेड़ है और गधे हैं, ये तीनों के तीनों ही राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर बाड़मेर। चलिए अगला प्रश्न। कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करती है? औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास करने वाली संस्था आ जाती है वो आपकी कौन सी है? करेक्ट आंसर यहाँ से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन नगर लिमिटेड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के जो संरक्षक माने जाते हैं, ये संरक्षक जो है वो प्रतिहार शासक माने जाएंगे, महामारू शैली से संबंधित। अच्छा प्रश्न है। ओसिया के जो मंदिर है वो भी महामारू शैली के अंदर। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उषा शर्मा, याद रखना दोस्तों, उषा शर्मा। उसके बाद में पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? देशरोनी, इसमें भाखर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देशरोतो उदयपुर में जो वर्ष भर हरा भरा रहने वाला स्थान है उसका बात आ जाती है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ से अगले हमारे प्रश्न की, देखिएगा राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के सेकंड उत्तरी डिस्ट्रिक्ट, सेकंड नॉर्थ जो डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ में होता है उत्पादन किसका? चने का। उसके बाद में हम बात करें श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? एक ही आंदोलन की शुरुआत जो है मातर कुंडालनी या माता कुंडालनी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मातर कुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई थी। इसके बाद में राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में है? अस्थि बैंक की बात हम करें दोस्तों, कौन से शहर के अंदर आ जाता है? कोटा के अंदर अस्थि बैंक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट अगला, साधु सीताराम दास
किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला मैराथन किसान आंदोलन कह सकते हो। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ये भी एक लेवल का प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण की बात हो रही है। उसके बाद में राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर और घाटियों में फैली है? तो यहाँ से आपको बता दूं, आहड़ सभ्यता रहेगी। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर के अंतर्गत है, आहड़ उदयपुर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की। क्या कहता है अगला प्रश्न? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट की जब भी हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों तो आ जाता है हमारा बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर की बात यहाँ से कर ली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। उसके बाद में राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? ये भी एक लेवल का प्रश्न कह सकते हो मेरे दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। 23 अप्रैल 1994, ठीक है। 23 अप्रैल 1994 की चर्चा कर ली जाती है। उसके बाद में नाथद्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है। भाई माँ नाथद्वारा की बात करें तो ये भित्ति चित्रण पिछवाई कला के लिए जानी जाएगी। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस चित्रकला से संबंधित है? तो ये फड़ चित्रण से माने जाएंगे। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में BWHW यानी मरुस्थली प्रदेश की चर्चा कर रहा है। ये जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है ना उसकी, तो उसके अंदर आपसे जलवायु प्रदेश की एक विशेषता पूछी है, कम वाष्पीकरण, तो ठीक है, आर्द्र। तो इसके अंदर देखिएगा शुष्क और आर्द्र, शुष्क और उष्ण आर्द्र जो दशाएं हैं वो रहने वाली है। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर रतन शास्त्री ने डाली थी, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? वापनी, बामनी किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए दोस्तों, वापिनी, बामिनी किसकी सहायक नदी नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों वो होता है चंबल की। वैसे सहायक नदी नहीं रहेगी ये, काली सिंध, बनास और पार्वती की है, लेकिन चंबल की नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर चंबल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है? मयूर ध्वजगढ़, बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, इसे जाना जाएगा मयूर की आकृति के समान, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। सोनारगढ़ तो आपको बता दूं, सोनारगढ़ जैसलमेर में है सोनारगढ़, और गांगरोन झालावाड़ में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द बनेगा, कहाँ पर बनने वाला है बताइए भाई? ये बनेगा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जो है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न, मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे मिला था? मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? तो इसके अंदर जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो होता है रणजीत होसकोट को, रणजीत होसकोट को। अगला प्रश्न, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में है कौन सा? रामगढ़। रामगढ़ चौथा टाइगर रिजर्व रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें, वालर नृत्य जो किस समुदाय यानी किस जनजाति से संबंधित रहेगा? वालर नृत्य दोस्तों ये बैठकर किया जाने वाला है, एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्राह्य जनजाति इसको करने वाली होती है। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे? तो दोस्तों न्यायमूर्ति मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, रट के रखना इसको, मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, कांगड़ा किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कांगड़ा का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से रहने वाला है। राजस्थान में प्रथम सूती मिल ब्यावर में स्थापित हुई, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट ब्यावर। इसके बाद में नेवरी आभूषण पाँव का है, महिलाएं पाँव के अंदर नेवरी पहनती है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। चलिए दोस्तों, इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, इम्पोर्टेंट थे, अपने आप में आने वाले आपके 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट था। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके।